सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज की जो अपडेट हमारी होने वाली है इंडिया की महारत्न पेशे सरकारी कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉब डेट निकल के आ रहा है, जहां पे आपकी सैलरी होने वाली है 10.4 लाख पर एनम। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, वो सारी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस जॉब को यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, सभी टाइप के कैंडिडेट आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक सरकारी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो। और इसके अलावा यहाँ पे इस जॉब को फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरे जॉब नोटिफिकेशन को। हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जो कि आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कंपनी के बारे में डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पोस्ट के ऊपर। जो यहाँ पे हमारी जो पोस्ट होने वाली है, वो होने वाली है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT हमारी पोस्ट होने वाली है। इसके अलावा ये वो सारी डिटेल्स दे रखी है जिन जिन लोकेशंस पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, बोकारो इन झारखंड, बिलाली इन छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर, ये बहुत सारी यहाँ पे लोकेशंस दे रखी हैं जहाँ यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसकी वैकेंसीज के बारे में। सो यहाँ पे इन्होंने सारा अपना वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस तरीके से किस डिपार्टमेंट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है। सो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे अपनी वैकेंसीज को देख सकता है कि उसके लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी BTech कंप्लीट होनी चाहिए इन मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, सेरामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर IT। अगर आपने इन डिपार्टमेंट्स में अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे अलाइड ब्रांचेस भी दे रखी हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट की, तो 18 से लेकर 28 साल यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है। और यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स की, आपके यहाँ पे कितने आने चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम पे। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे जस्ट 50% आपके होने चाहिए, और यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। इतने आपका मैंडेटरी है कि इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इसके यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी एक बार आप इन ब्रांचेस को यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी जितनी अलाइड ब्रांचेस हैं उनमें अगर आप यहाँ पे कंपेटेबल हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी अलाइड ब्रांचेस हैं। सो इसके कंपेटेबल अगर आप हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है इन ब्रांचेस में, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आप जो हमारे अदर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारे डिस्टेंस लर्निंग से यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह से, वो यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जस्ट वो रेगुलर वाले जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CTC एट मिनिमम आपको जो मिलने वाला है वो 10.4 लाख मिलने वाला है अप्रोक्स। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी आपके सिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पे आउट बनता है। बट यहाँ पे आपको जो मिनिमम पे आउट जो इन्होंने रखा हुआ है वो 10.4 लाख रखा हुआ है, जो कि एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे पे आउट रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, सो इसका सिलेक्शन आपका होने वाला है एग्जाम के बेस्ड पे। ठीक है, यहाँ पे आपका CBT बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका रहने वाला 2 सेगमेंट में रहेगा, जिसमें से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 सेगमेंट मतलब कौन से, यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके डोमेन नॉलेज से पूछे जाएंगे, जो भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, GS हो गया, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं इन सब्जेक्ट्स में से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सबको क्लियर करने के बाद यहाँ पे इसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे इस एग्जाम को देने के लिए यहाँ पे आपको परसेंटेजेस भी दे रखी हैं कि कितने आपको मिनिमम इसको क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए होंगे। 50% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 40% चाहिए अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पे आप बताया हुआ कि आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट होगा। आपको चेक किया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसकी आपको कितनी नॉलेज है, आप उस पर कितने ज़्यादा स्किल्ड हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट्स भी है, वो सारी भी यहाँ पे आपसे चेक करवाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मेल हो तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल हो तो 143 सेंटीमीटर, वेट आपका 45 kg मेल हो तो
35 kg अगर आप फीमेल हो तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम अगर होगा तो चल जाएगा, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट आप में आपका दे रखा है मेल और फीमेल का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका अदर कैटेगरीज दे रखा है कि आपका विजन कितना अच्छा है, आपका नियर विजन, कलर विजन कितना ठीक है, और यहाँ पे आपकी हीयरिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी चेक करी जाएगी, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ रहे हो तो आपका वर्क भी कुछ उस टाइप का वहाँ पे रह सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट भी यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। बट अदर पीजीएसयूज में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि फिजिकल मेजरमेंट नहीं होता है, बट अगर यहाँ पे जहाँ पे नीडेड होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, पीएसयू है, तो यहाँ पे आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 500 फीस देनी पड़ेगी, और जो हमारे SC ST PWD और यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 200 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे डेज टेस्ट सेंटर जो हमारे होने वाले हैं उन सब के लिए बताई हुई कि आपको जो टेस्ट सेंटर जो अलाइड होगे वो आपकी जो भी आप मेल ID भरोगे, जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो नंबर दोगे, मेल ID दोगे, उसी पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे अपना करेक्ट यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह देना, ताकि आपको जो भी अपडेट हो वो टाइम से यहाँ पे मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इनकी sailcareers.com यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले कर रखा है तो डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर करके इसके फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारे यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट आता है, फिर भी कोई डाउट आता है, तो आप हमसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। और अगर आप आपसे रिक्वेस्ट करोगे, आप हमें बोलोगे, तो हम आपके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगी कि इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आई होप मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके हमें बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।